श्री लालनाथ हिंदू महाविद्यालय में राष्ट्रीय मतदाता दिवस धूमधाम से मनाएगा। इस अवसर पर उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी धीरेन्द्र खरकटा ने मतदाताओं विशेषकर युवाओं से आह्वान किया है कि वे एक एक मत का महत्व समझते हुए चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग करें। हरियाणा विधानसभा चुनाव में कई बार एक एक मत से हार जीत का फैसला हुआ है। भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव प्रक्रिया में समय समय पर बदलाव के परिणाम स्वरूप पारदर्शिता समता चुनाव के साथ साथ यथाशीघ्र परिणाम घोषित करने में मदद मिलती है। उन्होंने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उन्होंने कार्यक्रम के दौरान महाविद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत किए गए सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रशंसा करते हुए कहा कि विद्यार्थियों ने शिफ्ट के माध्यम से प्रत्येक मतदान में वोट करने का बेखूबी संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि इन विद्यार्थियों को जिला प्रशासन द्वारा ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं व अन्य मतदाताओं को मतदान के महत्व को समझा जा सके। उपायुक्त धीरेन्द्र खरकटा ने कहा कि चुनाव में एक एक मत में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। सभी मतदाता बिना किसी भेदभाव के तथा सोच समझकर हर चुनाव में मताधिकार का अवश्य प्रयोग करें। ज़्यादा से ज़्यादा मतदाताओं के चुनाव में प्रक्रिया में हिस्सा लेकर लोकतंत्र मजबूत करें। कि अभी स्किट के अंदर एक बात कही कि मेरे एक वोट से क्या होगा। आपने सुना होगा, आई थिंक हरियाणा लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर भी एक वोट से हार और जीत डिसाइड हुई है। इसी हिसाब से आपका किस बहुत कम मार्जिन से कई सीट लोकसभा के अंदर भी विधानसभाओं के अंदर भी डिसाइड हुई है। बहुत पार्टियों को मेजॉरिटी नहीं मिल पाई क्योंकि कुछ लोगों ने वोट नहीं दिए। तो हम जिसको बनाना चाहते हैं, यदि हम उसके साथ जी जान से अपना मत व्यक्त करते हुए लड़ें या लगे तो बेशक जीतेगा। लेकिन हम मन में तो ये ठान लें कि वो आना चाहिए लेकिन मत देने नहीं जाए तो फिर क्या फ़ायदा। तो मैं इस चीज़ को महत्ता ये आप ही को इसलिए बताना चाहता हूँ क्योंकि आप यंग जनरेशन है। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर 18 साल के हो गए होंगे और कुछ होने वाले होंगे। और यूथ को देश बदलने में सबसे बड़ा रोल देना होता है। उसकी तरफ से जो आपके मन में एक आक्रोश होता है, आपके मन में चाह होती है, आपको मन में ये भी होता है कि पुरानी व्यवस्था को बदली जाए, आपके मन में होता है कि ये व्यवस्था अगर ठीक है तो उसको बनाई रखी जाए। तो ये सब चीज़ें हमारे युवा डिसाइड कर सकते हैं। और नए युवा हर बार नई संचार क्रांति, नए युग को लेके आते हैं। तो मैं आपको चाहता हूं कि आप इस चीज़ को हमेशा मन में रखें और उस चीज़ को आगे बढ़ाएं। दूसरी बात मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा कि हमने ये चीज़ देखें कि अगर आप पुरानी हिस्ट्री पे जाएं कि इलेक्शन का जो प्रोसेस है वो देश के अंदर कैसे बदला। आप ये मानना चाहेंगे कि हम दुनिया की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, चाइना में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी बल्कि अथॉरिटेरिज्म, आप यूएस मान लें, लेकिन हमारी जो आबादी है उसके आगे कोई भी ऐसी नहीं है जो कि डायरेक्ट इलेक्शन होता है, जहाँ पर आप डायरेक्ट इलेक्शन करके चूज करते हैं लोगों को, अपने एमपी हो चाहे एमएलए हो, डायरेक्ट चुनाव करते हैं। और एट द सेम टाइम आप यदि इलेक्शन का हिस्ट्री देखेंगे तो जब पहले इलेक्शन हुए और इलेक्शन कमीशन बना तो उसने कितना बड़ा चुनाव कराया होगा। सोचो कि आपके पास कुछ भी नहीं है और कैसे वो चुनाव कराया होगा पहली बार, जब यहाँ पर डिसाइड करना, जब कोई रूल्स नहीं थे, ना कोई इलेक्शन कमीशन था, रूल्स हमने बनाए एक एक दिन के अंदर कि अच्छा ये नया एक्सपीरियंस है इसको बना दो, ये नया एक्सपीरियंस है इसको रूल को जोड़ दो, ये बनाया गया। फिर एक दौर आया जब इलेक्शन के अंदर इलेक्शन कमीशन की तरफ से बहुत ज़्यादा चेंज किया गया, बहुत ज़्यादा पारदर्शिता लाने के लिए काम किया गया। फिर एक दौर आया जिसमें ईवीएम का प्रयोग किया गया।
मैं आपको बताना चाहूँगा कि कुछ लोग हमारे ईवीएम के प्रयोग पे एप्रीहेंशन करते हैं, लेकिन आप एक समय आप यूएसए को भी देखिए, जहां पर कई बार इलेक्शन होने के कई दिनों तक उनका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होता, और एक हम हैं जहां 4 घंटों के अंदर लाखों लोगों का एक विधानसभा के अंदर होने के बावजूद उनका रिजल्ट 4 घंटे के अंदर रिजल्ट हो जाता है। अपने आप में बहुत बड़ी बात है। लोगों का ये कहना, कुछ लोगों का ये कहना कि इसमें ये धांधली हुई है, लेकिन फिर भी प्रूव नहीं करना, हमारे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उसको रेटिफाई करना इलेक्शन कमीशन के द्वारा, और हर जो हमारे कोई एप्रीहेंशन करता है उसका पूरा इलेक्शन कमीशन के द्वारा पूरा जवाब देना। यदि आप दोगे, आप देखोगे, ये मैं इसलिए समझ सकता हूँ और इसलिए बोल सकता हूँ क्योंकि मैं भी एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर इलेक्शन हाल ही में 2 चुनाव करवा के आया। 15 लाख की आबादी का एक जिला, जिसके अंदर लगभग 6 से 7 लाख मतदाता हैं, उनको चुनाव करवाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। कई देश तो हमारे छोटे से जिले के अंदर समा जाते हैं। आप सोचिए, यदि अब भारत को देखा जाए आबादी के हिसाब से तो पूरा यूरोप ही आ जाएगा, अमेरिका भी जो जाएगा। तो आप सोचिए हम कितना बड़ा लेवल पे हमारा इलेक्शन कमीशन इसको करवाता है, और वो भी पारदर्शी तरीके से। I think we must owe thanks to the Election Commission also for maintaining this fair trend. Because अगर ये नहीं होता तो आज हमारे इंडिया की वो हालत होती जो कई ऐसे विकासशील देशों या अफ्रीका के कई ऐसे देशों में है, जिसके अंदर बूथ कैप्चरिंग तक हो जाती है और कई महीने लग जाते हैं एक सरकार को दूसरी सरकार को पलटने के बाद कि वो सत्ता में आए। तो आई थिंक हमारी यंगर जनरेशन को इन 2 पॉइंटों के ऊपर ध्यान में रखते हुए अपना मत का प्रयोग जरूर करना चाहिए। मैं इन्हीं बातों से अपने वाणी को विराम देता हूं, और आप सबके द्वारा जो किया गया, यहाँ पर प्रस्तुत किया गया कार्यक्रम है, उसका मैं भी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू। रखते हुए निर्भीक होकर धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। धन्यवाद।